हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल में। आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि अपने प्रदेश में 2 बड़े एग्ज़ाम होने हैं। एक तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, दूसरा यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होने वाला है। 17 मार्च को होने वाला था लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गया है। ये सब जानकारी आपको मिल गई होगी, मैंने वीडियो बना करके चैनल पे आपको बता दिया था। तो देखिए, इन दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको पता है कि इन दोनों परीक्षाओं में जीएस ज़रूर पूछा जाता है। तो जीएस के दृष्टिकोण से जो है मैं पढ़ा रहा हूँ। चैनल पे मैंने भूगोल का वीडियो अपलोड कर दिया है, ध्यान से देखिएगा। उस भूगोल की वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है हिमालय के बारे में, अर्थात ट्रांस हिमालय क्या होता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन इससे बनेंगे कवर हो जाएंगे आपके उस वीडियो से। और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का एक वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। और आपको पता है ना कि जीव विज्ञान एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है, इससे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो जीव विज्ञान भी मैं पढ़ाऊँगा, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मैं खुद ही साइंस स्ट्रीम का छात्र रहा हूँ तो मैं अच्छे से इस चीज़ को समझा सकता हूँ आपको। तो आइए शुरू करते हैं। उस जीव विज्ञान की वीडियो में मैंने लवक के बारे में पढ़ाया है, फिर कोशिका के बारे में समझाया है कि कोशिका क्या होती है, यूकार्योटिक कोशिका, प्रोकार्योटिक कोशिका क्या होती है। ठीक है, कोशिकांग किसे कहा जाता है, जीव द्रव्य क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने समझाया है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग एक दूसरे कोशिकांग की बात करेंगे, एक दूसरे कोशिका के अंग की बात करेंगे जिसका नाम है गाल्जिकाय। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं गाल्जिकाय के बारे में। अब याद रखिएगा कि इससे क्वेश्चन परीक्षा में बनता है। ठीक है, और गाल्जिकाय को गोल्जी बॉडी के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि इसको खोजा किसने था। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो गाल्जिकाय के खोज करता है, ठीक है, खोज करता है, ठीक है, गाल्जिकाय के जो खोज करता है तो वो हैं, आप देखेंगे, कैमियो गाल्जी नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ही इसको खोजा था। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैमियो गाल्जी। ठीक, कैमियो गाल्जी नाम के व्यक्ति ने गाल्जिकाय को खोजा था। दूसरा चीज़, ये गाल्जिकाय पाया कहाँ जाता है, तो आपको याद रखना है कि अगर हम बात कर लें नीले हरे शैवालों की, ठीक है, मैं लिखे दे रहा हूँ, देखिए, नीले हरे शैवालों की, नीले हरे शैवालों की बात कर लें। और इसके बाद हम बात करें जीवाणुओं के बारे में। समझिएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ, पूरा सुनिए लास्ट तक। ठीक है, जीवाणुओं के बारे में बात कर लें। इसके बाद हम बात कर लें माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। तो इन तीनों की कोशिकाओं को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, किसी किसी कोशिकाओं को, नीलहरी शैवाल अर्थात नीले हरे शैवाल की कोशिकाओं को छोड़ दें, इसके बाद से जीवाणुओं को छोड़ दें और माइकोप्लाज्मा को छोड़ दें, तो इन तीनों की कोशिकाओं को छोड़ने के बाद ये लगभग सभी जीव जंतुओं में पाया जाता है। कौन पाया जाता है बताइए, गाल्जिकाय को किसने खोजा था इसको, तो खोजा था इसने, मतलब इसको खोजा था किसने, कैमियो गाल्जी ने। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि खोजकर्ता कैमियो गाल्जी हैं। नील हरित शैवाल को छोड़ दिया जाए, जीवाणुओं की कोशिका को छोड़ दिया जाए और माइकोप्लाज्मा को छोड़ दिया जाए, तो इन तीनों को छोड़ने के बाद लगभग ये सब जगह पाया जाता है। पहली बात तो आप याद एक चीज़ और रखेंगे कि गाल्जिकाय को हम लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि गाल्जिकाय का और क्या नाम है, लाइपोकॉन्ड्रिया। ठीक, कंड्रिया, लाइपोकॉन्ड्रिया। गाल्जिकाय का एक और नाम है, वो नाम क्या है बताइए, लाइपोकॉन्ड्रिया। और दूसरा चीज़ आप याद रखेंगे कि गाल्जिकाय को जो पौधों में, ठीक है, पौधों में भी तो गाल्जिकाय पाया जाएगा ना। मैंने आपको बता ही दिया था कि इन तीनों की कोशिकाओं को छोड़ दीजिए, नील हरे शैवाल को, जीवाणुओं को और माइकोप्लाज्मा को, तो गाल्जिकाय लगभग सभी जीव जंतुओं में पाया जाएगा। तो गाल्जिकाय को लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं, लेकिन पौधों में इसे लाइपोकॉन्ड्रिया नहीं कहा जाता है। पौधों में इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं और वो नाम है डिक्टियोसोम। क्या नाम है बताइए, डिक्टियोसोम। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिक्टियोसोम। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, कभी भी आपसे प्रश्न बना सकता है कि निम्नलिखित में से डिक्टियोसोम कहा जाता है किसको, तो आपको याद रखना चाहिए कि डिक्टियोसोम किसको कहा जाता है, गाल्जिकाय को। ठीक, फिर आगे अब आइए समझते हैं कि गाल्जिकाय का आखिर कार्य क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि गाल्जिकाय का जो कार्य है वो आखिर कार्य क्या है। तो याद रखिएगा कि गाल्जिकाय का जो कार्य होता है ये मुख्य रूप से एंजाइम को क्या करता है, स्रावित करता है। यह एंजाइम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, पहुँचाता है। तो यहाँ पर विभिन्न पदार्थ, हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि विभिन्न पदार्थों का श्रवण करना इसका कार्य होता है। लेकिन विभिन्न पदार्थों में खास करके किस पदार्थ को श्रवण करना इसका कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है मुख्य रूप से आप देखेंगे एंजाइम को। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एंजाइम, ठीक है, एंजाइम का क्या करता है बताइए, एंजाइम का स्राव करता है। ठीक है, एंजाइम का श्रवण करता है, एंजाइम का श्रवण करता है। और एंजाइम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा
पाचन तंत्र तो वहाँ एंजाइम के बारे में समझाऊंगा कि कौन कौन से एंजाइम किस चीज़ का पाचन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम अलग होता है, प्रोटीन को पचाने वाला अलग होता है, वसा को पचाने वाला अलग होता है। तो एंजाइम के बारे में मैं वहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है। तो मुख्य रूप से इसका कार्य क्या है? मुख्य रूप से इसका कार्य है गल्जिकाय का एंजाइम का श्रवण करना। दूसरा चीज़, कहीं पर और ये प्रयोग किया जाता है, कहीं और इसका इस्तेमाल होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि एक नर युग्मक होता है जिसका नाम होता है शुक्राणु, ठीक है। तो जो शुक्राणु होता है ना, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जो शुक्राणु होता है उस शुक्राणु का जो आगे का भाग होता है, उस आगे के भाग को कहा जाता है एक्रोसोम, ठीक है। उसी एक्रोसोम के निर्माण में जो है ये सहायता प्रदान करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि शुक्राणु का अग्रपिंडक, शुक्राणु का जो अग्रपिंडक होता है इसे हम क्या बोलते हैं बताइए? एक्रोसोम। तो मैं पहले लिख देता हूँ एक्रोसोम। तो शुक्राणु के अग्रपिंडक अर्थात एक्रोसोम के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। आपने पढ़ा होगा जरूर 10th में विज्ञान में कि जो शुक्राणु होता है वो नर युग्मक होता है। जब मादा युग्मक से मिलता है तो युग्मनज बनता है, फिर वही युग्मनज आगे चल के भ्रूण बन जाता है, फिर 9 महीने के पश्चात शिशु के रूप में जन्म लेता है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो शुक्राणु नर युग्मक है उसके अग्रपिंडक का निर्माण किससे मतलब उसका जो अग्रपिंडक है जिसका नाम है एक्रोसोम, उसका निर्माण किससे होता है? इसी गल्जिकाय से होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा चीज़ आपको ये याद रखना है कि जब कोशिका विभाजन होती है, ठीक है, जब कोशिका विभाजन होता है यानी कोशिका जब विभाजित होती है तो उस समय भी ये कुछ ना कुछ कार्य करता है। तो आखिर कौन सा कार्य करता है आइए समझ लेते हैं। तो कोशिका विभाजन के समय आप याद रखेंगे कि ये कोशिका पट्टिका का निर्माण करता है। ये कोशिका पट्टिका के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। कोशिका पट्टिका को सेल प्लेट कहा जाता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि कोशिका विभाजन के समय ये सेल प्लेट जो होते हैं उन सेल प्लेटों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। तो ये इतना सारा फैक्ट आपको याद रखना है किसके बारे में? गल्जिकाय के बारे में। चलिए मैं एक बार आपको रिकॉल करके समझा देता हूँ फिर से। देखिए गल्जिकाय है क्या? ये एक प्रकार से एक प्रकार से कोशिका का अंग है, ठीक है। जैसे आपके बॉडी में अंग होते हैं ना, हाथ पैर होता है, इस तरीके से कोशिका का ये अंग है। इसे खोज करता कौन है? तो इसके खोज करता है कैमियो गाल्जी। तो ये आपको याद रखना है कि कैमियो गाल्जी इसकी खोज करता है। फिर लिखा है कि ये नील हरे शैवाल यानी नील हरे शैवालों में, जीवाणु की कोशिकाओं में और माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। कौन? गल्जिकाय। इसके बाद याद रखना है कि गल्जिकाय का एक और नाम है, वो नाम क्या है? देखिए लाइपोकॉन्ड्रिया। तो ये नाम आपको याद रखना है कि लाइपोकॉन्ड्रिया इसका नाम है। फिर मैंने बताया कि पौधों में जो गल्जी पाया जाता है उस गल्जिकाय को हम ना तो लाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं पौधों में और ना ही गल्जिकाय कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? तो पौधों के अंदर इसे डिक्टियोसोम कहा जाता है, ना ही गल्जिकाय और ना ही लाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है एंजाइम का श्रावण करना। किसका श्रावण करना बताइए? एंजाइम को का सिक्रेशन करना इसका मुख्य कार्य है। और देखिए जो शुक्राणु होते हैं, मैंने समझाया कि नर युग्मक जो शुक्राणु होता है उसका जो आगे का भाग होता है अग्रपिंडक, उसका नाम होता है एक्रोसोम। तो उस एक्रोसोम के निर्माण में सहायता प्रदान करता है गल्जिकाय। फिर जब कोशिका विभाजन होता है तो ये सेल प्लेट के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। कोशिका विभाजन क्या है? आपने देखा होगा कि आप जब छोटे थे तो आप आज बहुत बड़े हो गए हैं, आपकी लंबाई चौड़ाई बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं कोशिकाओं में विभाजन हुआ है, तभी ऐसा संभव हो पाया है। तो कोशिका विभाजन जब होता है तो कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट यानी कोशिका पट्टिका के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। तो मेरे दोस्त गल्जिकाय मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया। अब आइए एक दूसरे कोशिकांग की बात करते हैं जिसका नाम है लाइसोसोम। और आपने सुना होगा लाइसोसोम के बारे में कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो आखिर लाइसोसोम को आत्मघाती थैली हम क्यों बोलते हैं आइए समझ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, ठीक है, लाइसोसोम का कार्य क्या होता है। तो आइए ये सारा कुछ हम लोग समझते हैं। तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग लगाता हूँ, लाइसोसोम। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लाइसोसोम के आखिर खोज करता कौन है, ठीक है, खोज करता है। तो लाइसोसोम के जो खोज करता है वो है डी डुबे। आपको उनका नाम याद रखना है, डी डुबे। तो एक वैज्ञानिक है या एक पर्सन है या एक आदमी है जिसका नाम है डी डुबे, वही क्या है बताइए? लाइसोसोम का खोज करता है। आपको ये नाम याद रखना है। दूसरा चीज़ आपको ये भी याद रखना है, क्या याद रखना है कि लाइसोसोम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि लाइसोसोम जो होता है, तो ये लाइसोसोम जो है ना दोस्त, ये अग्नाशय में पाया जाता है, ठीक है। अग्नाशय के साथ साथ यकृत में पाया जाता है, फिर मस्तिष्क में भी पाया जाता है और थायराइड में भी पाया जाता है और गुर्दे में भी पाया जाता है। तो इतने जगह पर लाइसोसोम पाया जाता है, अग्नाशय में, यकृत में, मस्तिष्क में, थायराइड में और गुर्दे में। तो इन जगहों पर पाया जाता है लाइसोसोम, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि लाइसोसोम का कार्य क्या होता है। देखिए मैंने आपको समझाया ना कि लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन है? डी डुबे हैं। इन्होंने ही लाइसोसोम को जब खोजा था ना तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, डी डुबे को। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं हम लोग कि इसका आकार कैसा होता है,
ये कैसा दिखाई देता है, तभी हम लोग इसके कार्य को समझ पाएंगे। तो पहली चीज़ तो याद रखिएगा कि इसका आकार जो होता है वो थैली के समान होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि थैलीनुमा होता है। थैलीनुमा, थैली तो आपने देखा होगा ना, थैला, उसी को थैली बोलते हैं। ठीक है, बड़ा है तो थैला, छोटे है तो थैली, तो इसका आकार थैलीनुमा होता है। और मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि थैलीनुमा है तो इसमें भरा होता है क्या, तो इस थैलीनुमा संरचना में, जिसको लाइसोसोम बोल रहे हैं, इसमें एंजाइम भरा होता है। चलिए मैं एक संरचना आपको बना के दिखाई देता हूँ। मान लेते हैं कि ये एंजाइम है, सॉरी ये लाइसोसोम है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि थैलीनुमा संरचना है और ये हो गई लाइसोसोम की संरचना, मान लेते हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि लाइसोसोम है, थैलीनुमा संरचना है, और इसमें भरा क्या होगा, इसमें भरा होगा एंजाइम। ठीक है, इस तरीके से भरा होता है, देखिए एंजाइम मैं समझा रहा हूँ, समझिएगा। और ये लाइसोसोम कहाँ मौजूद है, तो ये लाइसोसोम मौजूद है दोस्त आपकी कोशिका के अंदर। कहाँ पर है बताइए, कोशिका के अंदर है। और इसके अंदर भरा क्या है, तो इसके अंदर भरा हुआ है एंजाइम। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसके अंदर जो भी भरा हुआ है वो सारा का सारा क्या है बताइए, एंजाइम। एंजाइम अभी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से एंजाइम भरे होते हैं। तो इसके अंदर एंजाइम भरे हुए हैं और ये पाया जा रहा है लाइसोसोम कोशिका के अंदर। देखिए होता ये है कि जब भी कोशिका में कोई बाहर से, ठीक है, कोशिका में कोई बाहर से जीवाणु, ठीक है, जीवाणु अथवा रोगाणु प्रवेश कर जाता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि कोशिका में जब भी कोई बाहर से जीवाणु अथवा रोगाणु प्रवेश कर जाता है, ठीक, रोग को उत्पन्न करने वाला कोई अणु या ऐसी कोई बैक्टीरिया घुस जाती है जो हमारे लिए हानिकारक होती है, तो तो जैसे ही कोई जीवाणु या रोगाणु कोशिका में घुसता है तो ये करता क्या है, इसमें से कुछ एंजाइम की बूंदें उसके ऊपर गिराता है। ठीक है, इसलिए गिराता है ताकि वो मर जाए, और जब वो मर जाएगा तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो यदि वो नहीं मरता है तो फिर कुछ और बूंदें बढ़ा करके उसके ऊपर गिराता है, फिर भी वो नहीं मरता है तो क्या करता है, इसकी जो थैली है ना, इस थैली को ही फाड़ देता है, और इस थैली को फाड़ करके पूरा का पूरा एंजाइम एक बार में ही उसके ऊपर गिरा देता है। यानी ये जो थैली है, इस थैली को फाड़ देता है, और फाड़ने के बाद जितना सारा एंजाइम है वो सारा का सारा एंजाइम एक ही बार में उस जीवाणु या रोगाणु के ऊपर क्या करता है, ये गिरा देता है। तो वो जीवाणु अथवा रोगाणु क्या होता है बताइए, मर जाता है। क्यों मर जाएगा, क्योंकि जो गिरा हुआ है इसके ऊपर वो क्या है बताइए, एंजाइम है, और एंजाइम का काम होता है पचाना, पचाने का मतलब गलाना। तो वो जीवाणु गल जाता है, ठीक है, अर्थात वो मर जाता है। तो देखिए इसने क्या किया, इसने खुद ही अपनी थैली को फाड़ लिया। ठीक है, खुद ही अपनी थैली को फाड़ लिया। ठीक है, अर्थात इसने क्या कर लिया बताइए, आत्महत्या कर लिया। ठीक है, इसने आत्महत्या कर लिया। इसीलिए मेरे दोस्त हम जो है लाइसोसोम को कहते हैं आत्मघाती थैली। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसको आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि ये सारा का सारा अपना जो है थैली फाड़ करके एंजाइम उस जीवाणु के ऊपर गिरा दिया था, और एंजाइम का कार्य होता है पचाना किसी चीज़ को गलाना। तो जीवाणु इस वजह से क्या हुआ, मर गया। ठीक है, रोगाणु या जीवाणु उसी तरीके से मर गया। तो इसने अपनी थैली खुद ही फाड़ लिया, यानी इसने खुद ही आत्महत्या कर लिया। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं बताइए, लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली, ठीक है, बोलते हैं। अब एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो कभी हो सकता है परीक्षा में प्रश्न पूछ ले, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले इसमें पाया जाता है प्रोटीएज नाम का एंजाइम। कौन सा एंजाइम बताइए, प्रोटीएज। तो आपको याद रखना है कि प्रोटीएज नाम का एंजाइम पाया जाता है। फिर आपको एक नाम और याद रखना है कि इसमें एक एंजाइम और पाया जाता है, ठीक, राइबो न्यूक्लिएज। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राइबो न्यूक्लिएज, ठीक है, राइबो न्यूक्लिएज नाम का एंजाइम भी पाया जाता है। एक एंजाइम और पाया जाता है जिसका नाम है फास्फेटेज। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है कि फास्फेटेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। यानी कोई एक एंजाइम नहीं है, 3-4 एंजाइम पाए जा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, एक तो प्रोटीएज नाम का एंजाइम है, दूसरा आप देख पा रहे होंगे राइबोन्यूक्लिएज नाम का एंजाइम है, फिर एक तीसरा एंजाइम क्या बताइए, फास्फेटेज नाम का एंजाइम है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने कवर कर लिया लाइसोसोम को इस वीडियो में, और लाइसोसोम के साथ साथ हमने आपको पढ़ाया भी गल्जिकाए के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक अच्छे से टॉपिक के साथ मिलेंगे। उस अगले वीडियो में बायोलॉजी में मैं आपको पढ़ाऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और केंद्रक के बारे में। और याद रखिए परीक्षा में प्रश्न माइटोकॉन्ड्रिया से और केंद्रक से हर हाल में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।